औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum first year class. I hope all are you fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number first, basics of information technology, and this is your lecture number 16 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is सिस्टम एनालिसिस। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने SDLC पढ़ा। SDLC के बहुत सारे फेजेस थे जिनमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और आज का हमारा जो डिटेल से डिस्कस करने के लिए टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस का है। सिस्टम एनालिसिस SDLC की का दूसरा फेज़ है जिसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। SDLC का फेज़ नंबर सेकंड जो है सिस्टम एनालिसिस है। इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीज इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, अगर हम करंट बिजनेस सिस्टम को देखना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस फील्ड में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब ये फेज़ इस्तेमाल होगा और देखेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करेगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के सिस्टम्स को स्टडीज़ करने के लिए, डिटेल के साथ वर्कआउट समझने के लिए उसका, और ये फ्यूचर में कितना इम्पोर्टेंट होगा। सिस्टम एनालिसिस हमें हेल्प करता है इसको समझने के लिए। तो सिस्टम एनालिसिस को समझने के लिए हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट फॉलोइंग एक्टिविटीज़, हम देखेंगे इनमें से क्या है। फर्स्ट वन है हमारे पास नीड एनालिसिस। ठीक है, सेकंड है डाटा गैदरिंग, डाटा एनालिसिस एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये हमारे पास चार मेजर जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी सिस्टम एनालिसिस में, यानी कि जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें यूज़ करने के लिए हम ये एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। एनालिसिस जो एनालाइज करेंगे यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को, वर्क को देखने के लिए उनकी ज़रूरत है। फिर डाटा को गैदर यानी कि डाटा इकट्ठा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए है, फिर डाटा एनालिसिस चाहिए है, फिर एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार होगी और हम इसको जब फाइनलाइज करेंगे तो ये किस में आएगा, सिस्टम एनालिसिस में। जी तो बेटा सिस्टम एनालिसिस में जो हमारे पास एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही थी, इनमें फर्स्ट था हमारे पास नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस क्या है, बेसिकली नीड एनालिसिस इज़ आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम यूज़र एंड मैनेजर। द डेवलपमेंट सिस्टम मस्ट फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड इन द स्टेप्स। ठीक है, बेसिकली नीड एनालिसिस में क्या है, हमारे पास यूज़र जो चाहता है उसकी सारी एक्टिविटी, सारी नीड्स जो हैं कलेक्ट कर लेनी है मैनेजर ने, यानी कि मैनेजर और यूज़र आप में डिस्कशन कर लें कि उनको क्या क्या चीज़ सिस्टम में चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहता है वो अपने सिस्टम में, इसको बेसिकली डिस्कस करना, कलेक्ट कर लेना और डेवलपमेंट सिस्टम में फुलफ़िल कर देना रिक्वायरमेंट्स को, उनको क्या कहलाएगा, हमारे नीड एनालिसिस। यही डिटरमाइन करेंगे कि इनके स्टेप्स क्या होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब एक यूज़र बताएगा कि मुझे इस टाइप का सिस्टम चाहिए है तो उसके स्टेप बाय स्टेप इसको एक तरतीब के साथ रख लिया जाएगा ताकि उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पता चलता रहे। और ये काम कौन करेंगे, यूज़र और जो सिस्टम बना रहा है मैनेजर आपस में इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है डाटा गैदरिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डाटा को गैदर करना, डाटा को इकट्ठा करना है। डाटा गैदर टेक्नोलॉजी आर यूज टू कलेक्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम के मतलब उसकी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, एक जगह पे गैदर कर लेना, क्या है ये डाटा गैदरिंग टेक्नोलॉजी। दीज टेक्निक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग्स, ऑब्जर्वेशन एंड स्पेलिंग। ये डाटा गैदरिंग कैसी होगी, यानी कि हो सकता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आ जाए आपके पास, आपने यूज़र का या जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसकी आपस में इंटरेक्शन करके, इंटरव्यूज़ करके हम इसकी डाटा इकट्ठा कर लें, क्वेश्चनिंग कर लें कि आपको किस टाइप का
क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किस टाइप का डाटा या सिस्टम उसको रिक्वायर है। ऑब्जर्वेशन करें, सैम्पल्स इकट्ठे करें इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक जैसा भी डाटा उसको चाहिए होगा, इसकी गैदरिंग कर लेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका डाटा गैदरिंग टेक्निक। ये उसकी दूसरी एक्टिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, तो क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तभी हम उसके सैम्पल्स को, उसके सिस्टम्स को एक ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ सिस्टम एनालिसिस। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने SDLC पढ़ा। SDLC के बहुत सारे फेजेस थे जिनमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और आज का हमारा जो डिटेल से डिस्कस करने के लिए टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस का है। सिस्टम एनालिसिस SDLC की का दूसरा फेज़ है जिसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
सिस्टम एनालिसिस में जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है वो क्या है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस होता क्या है बेसिकली? डाटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डाटा टू obtain current information. Many tools are used for the purpose such as data flow diagram and flow charts. डाटा एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है समझने के लिए कि एक तरह से डाटा को एनालाइज, जो हमने गैदरिंग के ज़रिए, डाटा गैदरिंग के ज़रिए प्रोसेस को कंप्लीट किया है, उसमें डाटा को शो करवा दे। इसको शो करवाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, या डायग्राम्स ले सकता है, या वो फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल करता है इसको देखने के लिए, समझने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। सिस्टम एनालिसिस का जो लास्ट फेज़ आता है वो है एनालिस्ट रिपोर्ट। सारा प्रोसेस होने के बाद एक रिपोर्ट को कंडक्ट करना है, वो क्या कहलाती है, एनालाइजिंग रिपोर्ट। एनालाइजिंग रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट के फेज़ के एंड पे जो रिपोर्ट तैयार होती है वो क्या कहलाती है, एनालिस्ट रिपोर्ट। इट इज़ सबमिटेड टू द टॉप मैनेजर फॉर रिव्यू। ठीक है, टॉप पे जो मैनेजर होगा उसको सबमिट करवाई जाएगी ताकि रिव्यू कर सकें, उसको एक दफ़ा देख सकें, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हो तभी वो शेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तब तैयार होगी जब सारे फेज से, सिस्टम एनालिसिस के सारे फेज से गुजरने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो कि फ़ॉलो करना लाजमी है। इनमें से पहला पार्ट है, इट मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिस्टम। सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि उसने जो करंट सिस्टम हम बना रहे हैं, जिस पे वर्क हो रहा है, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ लाजमी होना चाहिए। दूसरा है, इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम। और दूसरा क्या होगा कि जो करंट सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको डिस्कस किया होना लाजमी है, ताकि प्रॉब्लम्स होंगी तो हमें पता चलेगा ना कि हम इनको सॉल्व कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ डिस्कस और डिटेल से एक्सप्लेन की हुई ज़रूरी है। लास्ट वन है, इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर न्यू सिस्टम। और ज़रूरी है कि इस सिस्टम में जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट्स हैं और रिकमेंडेशंस, यानी कि जो हम रेकमेंड करना चाहते हैं सिस्टम में, वो सब चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वो बताई जाएँ, या इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस दी जाएँ ताकि इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये हमारी रिपोर्ट्स में सबसे पहले ये चीज़ें दर्ज होंगी। ठीक है, जो कि हायर मैनेजमेंट के पास जाएंगे, हायर मैनेजमेंट इनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी कुछ फाइनलाइज होगा और STLC के नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर लें, और इसके अलावा आप मेरे से क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में STLC के नेक्स्ट फेज़ को हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।